अब हम लोग अपठित गद्यांश की तरफ चलेंगे जो 13 नंबर का होता है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर उसके निर्देश के अनुसार यानी जैसे पूछ रहा है उसके अनुसार लिखना है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है क्रोध महान शत्रु मनुष्य यानी मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्रुद्धः जना गुरुणः अपि निन्दन्ति अपभाषणं करोति ज्येष्ठानां हितवचनानि अपि न शृणोति। यानी क्रोधी आदमी गुरु जी लोग का भी अपमान करता है, बड़े का बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है और कुशब्द बोलता है। तस्मात् वयम क्रोध सावधान भवेत्, इसलिए हम लोग को क्रोध से सावधान रहना चाहिए। यदि क्रोध आगच्छति तदा तस्मिन् एव क्षणे मौनम धारणीयम, अगर क्रोध आता है तो उस समय मौन धारण करना चाहिए यानी नहीं बोलना चाहिए। मौनेन मनः शांतम भवति, मौन रहने से मन शांत होता है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, बोली में भी नियंत्रण आ जाता है। ईदृशे काले किसितं पुस्तकं गृहीत्वा पठेम, ऐसे समय में कोई पुस्तक लेकर यानी किताब लेकर पढ़ना चाहिए। कोपात सर्वदा आत्मनम रक्षेत, और कोप से हमेशा आत्मा की रक्षा होती है। ये एक अब देखिए इसमें एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब होता है एक शब्द। क है क्रोधे आगते किम करण्याम, उत्तर होगा मौनम। ख होगा मौनेन किम शांतम भवति, इसका उत्तर होगा मनः। अब इसको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क्रुद्ध जना किम करोति, यानी क्रोधी लोग क्या करते हैं। मौनेन किम भवति माने मौन रहने से क्या होता है, नहीं बोलने से क्या होता है। मौनेन मन शांतम भवति। अब यह पर है कि इस गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत, माने इस गद्यांश का एक शीर्षक दीजिए। तो इसका हो जाएगा मानवस्य महान शत्रु क्रोध। अब देखिए इसमें इस गद्यांश के बाद इस गद्यांश में या मैंने लिखिए अथवा अथवा को बनाइए, दोनों में एक ही बनाना होता है। इसमें है एकदा एक राजा भोजनम वितरती अस्मः, एक बार एक राजा भोजन बंटवा रहा था। राजपुरुषा ऋषि कुमार दृष्टवा अवदत्, राजा का आदमी एक ऋषि को देखकर कहा भवान अपि भोजनम करोतु, आप भी भोजन कर लें। यमेवह राजाज्ञा इति, ऐसा ही राजा की आज्ञा है। स तरुणः ऋषि कुमार अवदत्, वह नवयुवक ऋषि कुमार ने बोला भो अहम श्रम कृत्वा एवं भोजनम करोमि, अरे वो मैं मेहनत करके ही भोजन करता हूँ। ये जना वृद्ध असहाय तेभ्यम भोजनम प्रयच्छ इति, यानी जो लोग वृद्ध और असहाय हैं उन्हें भोजन दो। ये स आसित रय के ऋषि कुमार, ऐसे रय के ऋषि कुमार थे। राजा तस् समीपम गत्वा ज्ञानार्जनम अकरोत्, राजा उसके नज़दीक जाकर ज्ञान का अर्जन किया। अब इसको एक पद में उत्तर देना है। एक पद माने एक शब्द। कह रहा है कि राजा किम वितरती अस्म,
राजा क्या बंटवा रहा था? तो इसमें उत्तर हो जाएगा भोजनम। ख कह रहा है कि ऋषि कुमार नाम किम आसित, यानी ऋषि कुमार का नाम क्या था? उनका नाम रैक्वा था। अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कह रहा है कि व्यय भोज्यम दातव्यम, किसे भोजन देना चाहिए? ये जना वृद्धा असहाय तेभ्यम भोजनम दापयन्ति इति। ख है कि राजपुरुष ऋषि कुमार की मौदत, राजा का आदमी ने ऋषि कुमार को क्या कहा? इसका पूरे वाक्य में उत्तर देना है। राजपुरुषः ऋषि कुमार दृष्ट्वा अवदत् भवान् अपि भोजनं करोतु। राजपुरुष ने ऋषि कुमार को देखकर कहा कि आप भी भोजन कर लीजिए। अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत। अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत, माने इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा रैक्वा ऋषि कुमार। अब ब पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सर्वेषु धनेषु विद्याधनम एवं प्रधानतम मन्यते, सभी धनों में विद्याधन प्रधान माना जाता है। विद्याया एवं जना जनयति यथा किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, विद्वान ही जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अन्य एवं ज्ञाते यतः किम उचितम अस्ति किम न अनुचितम, यह भी जानते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। विद्याधनेन एवं वयम जानीयः यतः क सन्मार्गः अस्ति क च कुमार्गः, विद्वान आदमी ही जानते हैं कि क्या अच्छा मार्ग है और क्या खराब मार्ग है। विद्या एवं मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति, विद्वान व्यक्ति ही संसार में सम्मान की प्राप्ति करता है। विद्याधनाय वारंवार नमः, विद्याधन को बार बार नमस्कार है, यानी अनेक बार नमस्कार है। तो पढ़ाइए, एक पद में उत्तर देना है। किम धनम प्रधान मन्यते, कौन सा धन प्रधान माना जाता है? वह होगा विद्याधनम। ख कह रहा है क्या मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, किससे मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है? विद्याया, यानी विद्या से। अपूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। विद्या किम जायते है, यानी विद्या जानने वाले क्या और जानते हैं। विद्यायाः एव जन जानन्ति यतः किम कर्तव्यम
किं न कर्तव्यम्। सर्वेषु धनेषु विद्याधनं कथम प्रधानम मान्यते। सभी धनों में विद्या धन कैसे प्रधान माना जाता है। सर्वेषु धनेषु विद्याधनं प्रधानम मान्यते कि अन्यायव ज्ञायते उचित अस्ति किं न अनुचितम। अब इसके बाद में अगर वह नहीं बन रहा है तो अथवा को बनाएंगे। करा है मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ। मोक्ष यह पुरुषार्थ को बढ़ाता है। सामान्यतः मनुष्य धर्म अर्थ कामनाय त्रीनः पुरुषार्थाय सम्यक रूपेण अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। वास्तव में मनुष्य धर्म अर्थ और काम के लिए के सम्यक माने संपूर्ण रूप से अनुभव मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष के अधिकारी के लिए होता है। मोक्षो नाम त्रिविध दुखेन सर्वथा मुक्ति। मोक्ष का नाम है तीनों तरह के दुखों से मुक्ति पाना। निवारणम इति मोक्षस्य अपरः पर्यायः। निवारणम मोक्ष का दूसरा नाम है। तदा मानवस्य सफलता कामना शांति भवति। इस प्रकार से मनुष्य की सफलता की इच्छा शांति से होती है। यदा स मनियो सम्मानम तिष्ठति। इससे उसे सम्मान भी मिलती है। यदा स राग द्वेष च अतिक्रमति तदा स मोक्षम प्राप्नोति। जब वह राग और द्वेष इत्यादि से प्रभावित नहीं होता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करता है। एक पद में उत्तर देना है। चतुर्थ पुरुषार्थ कह। इसका उत्तर होगा मोक्ष। ख कर रहा है मोक्ष से अपरः पर्याय वह किम माने मोक्ष का दूसरा नाम क्या है। नीचे करो। निर्वाणम। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क मोक्ष से अधिकारी भवति माने मोक्ष का अधिकारी कौन होता है। त्रिनः पुरुषार्थ सम्यक रूपेण अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी। किम नाम मोक्ष अस्ति यानी किसका नाम मोक्ष है। तदा स राग द्वेष च अतिक्रमित तदा मोक्ष प्राप्नोति। पत्र बता देते हैं। पत्र लेखन 8 नंबर का होता है जो 2 लिखना होता है। 4 नंबर का होता है। चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना होता है एक, और एक संस्कृत के महत्व का
उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को पत्र संस्कृत में लिखना होता है। दूसरा कह रहा है जीवन में स्वच्छता की सफलता की चर्चा करते हुए अपने सहपाठी को एक पत्र संस्कृत में लिखना है। चौथा है जीवन में जल के महत्व का वर्णन करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र संस्कृत में लिखना होता है। यानी चारों में 2 को लिखा जाएगा जो 4-4 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है। अब उसके बाद चलेंगे तीसरा का नंबर। यह निम्नलिखित में से अनुच्छेद लेखन है जो 7 नंबर का होता है। इसमें अस्माकम देश माने हमारा देश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर्यावरण, पाटलिपुत्रम, कोरोना महामारी, इसमें से किसी एक पर लिखकर 8 नंबर में 7 वाक्य में लिखेंगे, 7 नंबर पाएंगे। जैसे बोल देगा इन्होंने बन इस अनुच्छेद में सबसे पहले 1 नंबर का 7 वाक्य में अस्माकम देश माने हमारा देश, इस पर 7 वाक्य बना कर 7 नंबर पाएंगे। हर वाक्य के लिए 1 नंबर होता है। जैसे हम बनाएंगे कि अस्माकम देश भारतवर्ष अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। भारतवर्षस्य राजधानी नवीन देहल्यम अस्ति, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नवीन देहल्यम गंगा यमुना नदी तीरे अस्ति, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। भारतवर्ष एक विपुल राष्ट्रम अस्ति, भारत एक विशाल देश है। यत्र अनेकानि धर्मावलंबी निवसन्ति, यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश अस्ति, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अब इसके बाद में 4 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी 6 वाक्य में संस्कृत में अनुवाद करना है जो 6 नंबर का होगा। हर वाक्य के लिए 1 नंबर होगा। कह रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक आसीत्। दूसर का है वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। ते भारतस्य राष्ट्रपति अपि निर्वाचितः। तीसर का है उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस है, तस्य जन्म दिवसे शिक्षक दिवस अस्ति। चौथा है नदियों में गंगा पवित्र है, नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। पांचवा है लड़के गेंद से खेलते हैं, बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। और छठा है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति। और सातवां है राष्ट्र निर्माण ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र निर्माणम अपि सार्थकः राष्ट्रभक्ति भवति। और आठवां है विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददाति। नौवां है गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरति। और 10वां है श्याम बाघ से डरता है, श्यामः व्याघ्रेण बिभेति। और 11वां है उद्यान में फूल खिलते हैं,
उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। 12वां है सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो लिखेंगे पथस्य उभयः वृक्षा सन्ति। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो 16 अंक का होता है, इसमें 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। इसको कम से कम 2 वाक्य में जरूर देना चाहिए। अब यह